माही बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, औरन को शीतल करें, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कबीरा चौक पर सब लोग साथ में गाएंगे, सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। पानी दानी दानी दादा रे, पानी दानी दानी दादा, पानी दानी दानी दादा रे, पानी दानी दानी दादा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बच्चे छोटे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस है, लेकिन ठीक है, आपका ये शो है, आप ही इसे सफल बनाते हैं, आप ही इसको लेके कहां खड़ा करते हैं ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि शो है, आदमी की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 किन्ने की बात हो रही है। अरे वाह भैया जी, बिल्कुल सुरखाब के पर हैं आप, ऐसा पता चल गया भैया जी। हाँ, सुरखाब के पर हैं आप, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुरखाब पक्षी होता है, कभी देखने का मौका लगे तो जरूर देखिए राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में जिसको चलना हो मेरे साथ वो उसका स्वागत है, जिसको छत्तीसगढ़ चलना हो मेरे साथ उसका भी स्वागत है, और मध्य प्रदेश स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन के जी, यूपी में अभी नहीं, पहले तो लोकसभा होगा, उसके बाद यूपी होता है, लेकिन चुनाव की घोषणा हो चुकी है 7, 17, 23, 30, हाँ, 7, 17, 23, 30 है, और 3 तारीख या 2 तारीख को, 3 तारीख को गणना है, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी पता चलेगा। वो ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल की तैयारी है, लोगों ने कहा कि फाइनल की तैयारी है, बहरहाल जो भी क्वार्टर फाइनल है या सेमीफाइनल मुझे नहीं पता, लेकिन वो तमाम जनता जो यहां पर मौजूद रहती है उससे मेरा एक छोटे छोटे अंतराल के बाद मुलाकात होगी, क्योंकि लगातार तो मैं बाहर रहूंगा, टूर पे रहूंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का दौरा है, इलेक्शंस को लेकर कई हजार किलोमीटर का सफर है, तो बातचीत के लिए कम आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, कैनॉट प्लेस आता रहूंगा। इस बार मैंने तय किया है कि बातचीत आपसे जरूर होती रहेगी, थोड़ा जल्दी बात कर लेते लोगों से जो आज पहली बार शो में। कहां से आना हुआ बाबूजी आपका, आपसे पूछ रहा हूं मैं जी। कृष्णानगर से, अच्छा जी, क्या नाम है? सुभाष बोरा साहब, क्या काम करते हैं आप? रेडीमेड का काम है, बहुत अच्छी बात है, कुर्ता सिलवाना शुरू करिए, आप नहीं दूसरों के, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना है? पहली दफा ही आए, पहली दफा आए हैं, अच्छा तो चकाचौंध का मजा लीजिए आप, मजा आ रही है आपके दर्शन। और आपका नाम क्या है? शबनम। शबनम, क्या काम करती है शबनम? मैं नर्स हूँ। नर्स है, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और तमाम सारे लोग इनका ताली बजा के स्वागत करिए। ये एक ऐसा पेशा, एक ऐसा काम जिसके लिए जितना कहा जाए सम्मान के साथ उतना कम है। बहुत बहुत अच्छा कार्य है ये, दूसरों की सेवा, और इसमें आपको मौका मिला हुआ है। तो कहाँ हैं आप इस वक्त कार्यरत? मैं मैक्स में काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है, कुछ बोलना है? तो कोई बात है जो लगता है कि ये अगर बदल जाए सोसाइटी में, समाज में, ये नजरिया बदल जाए अगर, तो कितना अच्छा लगने लगे।
और अगर ये चीज जुड़ जाए तो और अच्छा हो, और काश ये चीज ना होती तो कितना अच्छा होता। महिलाओं को लेकर कई बात है, पुरुष को लेकर कोई बात है जो तुम सोचती हो कि होना चाहिए, तो कहो अपने मन की बात। मैं ये कहना चाहती हूँ, भाई सुनो, जिसको ज्यादा जल्दी हो निकल ले। हाँ, अभी गर्ल्स इतनी सेफ नहीं है। अभी बहुत सारे केसेस में रेप वगैरह के, बट जो भी डिबेट होता है न्यूज में, हाँ। वो सिर्फ ये होता है कि आपने क्या किया। जितनी भी पार्टीज है वो एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है कि हाँ। आपने क्या किया, पर खुद कुछ नहीं करते हैं। जी, ज्यादातर डिबेट्स में होता है जो रेप के मामले होते हैं या वुमेन के साथ जो छेड़खानी का मसला होता है, उसमें दोनों पार्टियां आशुतोष बैठ जाओ, उसमें ज्यादातर ये लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। लेकिन होना ये चाहिए आपके मुताबिक कि हमने ये किया है, हम ये आगे बढ़कर करना चाहते हैं सोसाइटी में। जी, कहां से आना हुआ आपका? मेरा नाम बिहार से आना हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फहीम है, बिहार से आना हुआ। मोहम्मद फहीम। 2 मिनट आपका लूंगा। नहीं, 2 मिनट तो हम नहीं, आपको 6 मिनट दे देंगे, लेकिन आपको पहले धैर्य के साथ, सब्र के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पहले आऊंगा, जरूर आऊंगा। आप कुछ पता ही करके शो तक आए होंगे ना, तो सब्र रखिए, मैं आता हूं आपके पास। कहां जाऊंगा? मैं आप ही के लिए तो बना हूं। कहां से आना हुआ आपका? वैशाली। वैशाली से। अब ये मत सोचना कि मेरा मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उनका मसला तो कुछ नहीं था, इन्हें तो कुछ बोला ही नहीं। ये नहीं तय होगा, तय होगा आराम से। आपसे मैं जरूर बात करूंगा। और उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्लीज अपने पर्स, अपना सामान सुरक्षित रखें, जो भी खड़े हैं प्लीज, मोबाइल और सारी चीजें। जी हाँ, नहीं, अरे आप तो सुरखाब के परे, आपको तो रखा है। जी, कहां से आना हुआ आपका? जी, हिमाचल से आया। हिमाचल से। हिमाचल में कहां से? धर्मशाला से। मुझे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि महिलाएं जो हैं आपके शो में पीछे धक्का दे दी जाती हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, आगे आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगी आप? सर मैं पहले भी आई हूँ आपके शो पे। हाँ, मुझे ध्यान आ गया, आप तो कुछ इधर वैशाली से। हाँ, तो कुछ काम शुरू हुआ? मैं अभी जॉब कर रही हूँ। हाँ, स्कूल में। हाँ, मुझे ध्यान आ गया। और आप क्या करती हैं? फैशन डिजाइनर हैं। आगे आइए, इधर आइए, फैशन डिजाइनर, इधर आइए। आपको लगेगा कि ये फैशन डिजाइनर हैं, तो इनसे क्या पूछा जाए? मुझे मालूम है, मुझे अपना काम मालूम है अच्छी तरह से। जब आप बोलेंगी तो गांव में, मेरे कस्बों में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो उत्साहित होंगी, प्रोत्साहित होंगी। जब वो नर्स ने बोला तो कुछ सुन के दिमाग में आता है ना लोगों के कि काश हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। क्या किया जाए? नर्स बनने के लिए कौन सा कोर्स किया आपने? मैंने बीएससी किया है। बीएससी नर्सिंग होता है। बीएससी नर्सिंग होता है। वहां से कहां से किया? मैंने अपोलो से, फिर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। अच्छा, पहले अपोलो फिर जामिया हमदर्द से किया आपने। जी, और रहने वाली कहां की है? मैं बदरपुर की, यही पास में, फरीदाबाद और दिल्ली। जी, तो फैशन इंडस्ट्री में है आप, तो जो गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो बच्चियां बैठी हैं, वो प्रोत्साहित होना चाहती हैं, आपकी बात सुनना चाहती हैं कि कैसे क्या किया जाए। जी, कैसे करें, आगे बढ़ें। मैं यही बोलूंगी कि फैशन डिजाइनिंग जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हाँ। और इसमें मतलब क्या हुआ, क्या परेशानी है? हाँ, और यही बोलूंगी क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था फैशन में, और मैं अभी कर रही हूँ, तो खुद से हम ड्रेसेस बना सकते हैं, एंड जो हमें पसंद हो वो चीज हम कर सकते हैं। नहीं, ये तो बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ भैया आपका? हिसार हरियाणा से आए। हरियाणा का आदमी जब बोलता तो सुनाई तो पड़ता है, पता तो चलता है कि हरियाणा से है। कैसे आना हुआ भैया? बस कुछ काम से आए हुए थे। हाँ। फिर याद देखा आपका प्रोग्राम चल रहा है। तो इस बार क्या होना है 2024 में? होना तो वही इलेक्शन है, और उसके बाद है? मोदी। पूछा इधर से, बता इधर से रहे। मतलब पूछा हरियाणा से और जवाब दे रहा है यूपी है। रुको जी, अब की बार हरियाणा में तो हवा नहीं है जी। इस बार हवा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हरियाणा में हवा नहीं है ना, बीजेपी की? ना, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हवा नहीं है जी। बहरहाल रोचक चुनाव होने 24 के। जी, आ गया, मैं आगे उधर आ गया भैया। जी, कहां से आना हुआ? पंजाब से। अच्छा दिया, मैं पहुंच रहा हूं वहां पे, बस आने वाला हूं। आ गया। कहां से आए पंजाब में? पंजाब बठिंडा। अब बठिंडा से हैं भाई, क्या बात है साहब। तो बताओ 24 में क्या होने वाला उधर? 24 में मोदी, केजरीवाल साफ। तुम्हें मालूम था सवाल यही पूछेंगे, बिल्कुल रटे रटाए थे तुम, बिल्कुल एकदम तैयार।
क्या नाम है आपका? संदीप बिश्नोई। संदीप बिश्नोई जी। तो पंजाब में आप कह रहे हैं इस बार मोदी? बिल्कुल मोदी। अगर विधानसभा इलेक्शन हो तो भी मोदी आएगा। और आम आदमी पार्टी? साफ। अच्छा खैर, हाँ इधर कौन हाथ उठा रहा था? कहाँ से आना हुआ? मैं यूपी से हूँ सर। अच्छा लग रहा था, बड़े उतावले लग रहे थे। माथे पे लिखा था तुम्हारे की यूपी। यूपी में कहाँ से हो? यूपी में गोरखपुर से। हाँ वो भी समझ में आ गया था। तो क्या कहना है? कहना यह है सर कि मैं स्वच्छता पर कुछ बोलना चाहता हूँ। स्वच्छता पे? जी। मसाला खाते हो? नहीं। पान खाते हो? नहीं। थूकते हो? नहीं, थूकते तो है लेकिन खा कर नहीं। खा पान खा नहीं थूकते हो? तम्बाकू? नहीं। अब बस हो गया, तुम अपना अपना ध्यान रखो, बाकी तुम और भी समाज में काम कर रहे हो? नहीं और कुछ नहीं। अरे तो इतना ही अगर कर ले तो स्वच्छता में बहुत सारा काम हो सकता है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, तुमसे जरूर बुलवाऊंगा, खड़े रहना। पहले मेहमानों की तरफ जाऊंगा, आज बहुत लंबा वक्त हमने इधर गुजार दिया। मेहमान भी सोच रहे होंगे। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, राकेश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी। क्या बात समाजवादी? तबियत ठीक है ना? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ तो चौकस रहा करो, तबियत मेरी भी नहीं है, एंटीबायोटिक खा के भी स्लो कर रहा हूं। मनीष गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात। मनीष जी देखिए हंसते रहते हैं, चेहरा ही मनीष जी का हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देख लिया है, मैं आऊंगा आराम से। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नवल भाई ऑटो वाले, नवल जी इस बार 24 में कौन आएगा? 24 में भारतीय जनता पार्टी की सिवा सबका सपना साफ है सर, इसलिए कि ये पूरा देश जानता है कि एक हीरो के पीछे सारे विलन लगे रहते हैं, और आज रियल में यही हो रहा है कि हीरो एक है और सारे विलन इकट्ठे हो गए हैं। मोदी जी की सिवा ये नहीं आने वाले हैं, ये कितना भी कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2024 में सरकार बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि जनता कह रही है कि पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी, यही है उपयोगी। भाजी कहां से आना हुआ आपका? हरियाणा। हरियाणा से। सब ठीक तो है ना? आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। हमारे लिए कुछ लेके आए? क्या ले आए? वैसे तो मैं सबके लिए लेकर आया हूँ। सबके लिए लेके आए? अरे सब ठीक तो है ना बाजी? मैं आया अभी बिल्कुल बात करूंगा आपसे, बिल्कुल बात करें। क्या नाम है आपका? मलकियत सिंह। मलकियत सिंह। मलकियत सिंह। मलकियत सिंह जी आए हरियाणा से, सबके लिए लेके आए, पर खासतौर से मेरे लिए कुछ जरूर लेके आए। जी जनाब जवाद साहब, मैं इधर से आ रहा हूं उधर। जी नहीं, हीरो तो देखिए इंडिया ही है, और देखिए हीरो जो है वो इंडिया ही रहेगा। इंडिया ये नहीं, हाँ वो वही इंडिया, और इंडिया दैट इज भारत, उसकी बात होना चाहिए। लेकिन अभी दिसंबर के 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि कौन हीरो है और कौन जीरो है। इंडिया अलायंस तो हीरो है, लेकिन जिस जीरो की ये बात कर रहे थे, जिसको ये हीरो बता रहे थे, 2024 में वो हीरो भी जो है जीरो होने वाला है। क्योंकि आपको पता कर्नाटक के अंदर भी वो हीरो जो है वो जीरो हो चुका था, और उसके बाद आपको पता होगा हिमाचल के अंदर जिस हीरो को ये बता रहे थे वो भी जीरो हो चुका है उसी जनता नगर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर भी वो जो हीरो वाली पिक्चर है ना, वो है ना फटा पोस्टर निकला हीरो, तो इंडिया जो है बिल्कुल उसी हीरो के तरीके। ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में उन्होंने कह दिया है, कर्नाटक में उन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार बनी तो ओबीसी, यानी उन्होंने कहा कि जातिगत सर्वेक्षण जो है वो किया जाएगा। तो जातिगत सर्वेक्षण पे आपका पूरा जोर है। जैसे पहले आपने कहा था कि ओल्ड पेंशन, और ओल्ड पेंशन के बाद अब ये आ गया है। जी देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि हरियाणा में हवा नहीं बन रही, पूरे देश में हवा बन रही है कि कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। देखिए, 5 जो राज्यों में घोषणा की है वो घोषणा हो चुकी है कि एक ऐसी सरकार बनने जा रही है जो कि सामाजिक न्याय की बात करती है, ऐसी सरकार बनने जा रही है जो कि प्रगतिशील और विचारों की बात करती है, वो तमाम उन लोगों की बात करती है जो दलित, पिछड़े, वंचित समाज से आते हैं। आप सोचिए, एक समय में बिल्कुल कोई नेता इस पर बात नहीं करता था सामाजिक न्याय पर, लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार खुलकर बोल रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करना मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित। अक्सर लोग बात नहीं, एक मिनट देखो 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 देखो, एक बात ध्यान रखना, बीच में किसी को टोकना बहुत गलत बात होती है। आप बोलिए। जी,
देखिए, अगर जनगणना की बात की जा रही है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आज कोई नेता जो है जनगणना की बात कर रहा है। और हम जब सरकार में आएंगे तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने राजस्थान के अंदर जाति जनगणना करवाने की बात की है, बिहार में हुआ है और तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश में, और अगर हम लौट के आए तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। कहां से आना हुआ भाई साहब आपका? हमारे हिलाए रखे दे रहे हो शो को। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार नाम है मेरा। नहीं, नाम तो तुम्हारा रोहित पिताजी ने रखा था। लेकिन काम नहीं है ऐसा। नहीं, काम तो बहुत अच्छा है, मैं क्यों कहूँ ऐसा नहीं अच्छा है। कहाँ से आना हुआ? बिहार से। काम क्या करते हैं? ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, लेकिन सेवा में आज आपने कुछ ज्यादा कर ली है। नहीं, आप समझ गए मेरा इशारा। रुकिए। हाँ जी, कुछ बोलना क्या चाहते हैं, जल्दी बोलिए। ऑटो चालक यहाँ पे है जो केजरीवाल के बड़े चमचे बनते थे। आज वही ऑटो चालक जो है ना, केजरीवाल का बुराई करता है, और केजरीवाल की बुराई इतना करता है कि इससे ज्यादा। अंदर आ चाचा, अंदर आ। केजरीवाल इनको धक्के मार के निकाल दिया, इसलिए बुराई करता है। केजरीवाल को इतनी लालच दिया कि केजरीवाल ने कहा भाई तुम्हारे ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं मिला। लेकिन आज केजरीवाल की बुराई करता है। नहीं, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ऐसा कैसे जवाब दोगे तुम? भाई रोज तुम जवाब दे रहे थे, आज कोई ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। कहां से आना हुआ? आगरा से हूँ प्रतीक। आगरा से? सब ठीक तो है? कहां से आइए आप? बिहार से। मैं जरूर बिहार से वो जाइएगा नहीं बगैर जवाब दिए हुए, बोले हुए, पानी पिए हुए। मैं कहां से? आप बिहार से? साथ में ही है तो अच्छा, पूरा परिवार आया है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? जी बोलिए। मैं ड्राइवरी करता हूँ सन 85 से। हाँ। लेकिन आज तक हमारा न तो कोई बीमा हुआ है और न ही कुछ हुआ है, और न तनख्वाह मिलती है, और ड्राइवर को। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो बीमा वाली बात थी, बीमा पे सुनिए, एक ड्राइवर साहब खड़े हैं, अब वो कहते हैं ना तो मेरा बीमा हुआ आज तक, ना तो मेरा हेल्थ कोई बना। तो प्रधानमंत्री ने तो एक योजना चलाई थी, और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आपके शो में योजना के बारे में कभी कोई बात नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं, जब 1 रुपए की योजना मिल रही है तो आपने क्यों नहीं ली? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। हमको ड्राइवरी कराया जाता है, नीचे कुछ दिन बाद चला के नीचे उतार दिए थे, कोई बीमा नहीं। भाई आप तो खुद भी ले सकते हैं उस चीज को, पर ये 1 रुपए का जो बीमा था वो क्यों नहीं लिया, ये मुझे जानना चाहिए। चलिए पहले रिस्पॉन्ड करिए उनका, फिर मैं आता हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बहुत लंबी चौड़ी बताया कि ओबीसी योजना, ये बैकवर्ड जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी। अरे छत्तीसगढ़ में तो आपने कराया है, क्यों नहीं डाटा सामने लाते? आपने कर्नाटक में कराया है, क्यों नहीं डाटा सामने लाते? आपकी सरकार जाने वाली है, और राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। आज पत्रकारों के बीच में उन्होंने कहा तेलंगाना की सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही, राजस्थान। बाद में उनको होश आया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्हीं की सरकार है। वो खुद उनको पता नहीं है किसकी सरकार कहां है। अरे आप जातीय जनगणना नहीं, जातीय जनगणना महोदया ये केंद्र का विषय है। आप जातीय सर्वे करा सकती हैं, और आपको अगर नहीं पता है तो अपने प्रवक्ताओं, अपने नेताओं से जरा पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी जरा चुस्तिम करा रहा करो भाई, चुनाव आ गया 24। अभी ये कह रहे थे कि 2024 में मोदी जी आएंगे। कौन कह रहा था? ये कह रहे थे। आज तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। हाँ। आज इनकी बता दी उन्होंने। हाँ। कुछ समय पहले हाँ। जो शख्स यहाँ पर तख्त नशीं था, कुछ समय पहले रामचरितमानस नहीं बोल रहे हैं आजकल। जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, हाँ। उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। हाँ। तो ये समय आने जाने का है। अभी मध्य प्रदेश में इनकी हालत क्या हुई बीजेपी वालों की, आपने देख ही लिया। बेचारे जो सांसद मंत्री हैं, फोन बंद करके पड़े, पता नहीं कब फोन आ जाए, मुझे भी विधानसभा में रेल दिया जाए। तो ये बेचारे इतना तो परेशानी है, स्थिति इनकी है। छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, राजस्थान हार रहे हैं, मध्य प्रदेश कौन हार रहा है? बीजेपी वाले। तेलंगाना में इनका कुछ है। अरे क्या हुआ? हाँ? क्या हो गया? छत्तीसगढ़ राजस्थान में कौन सा बीजेपी है? सफाई में महोत्सव नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हारी जल रही है। कहाँ से आना हुआ आपका? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से? भीलवाड़ा मेरा जाना जरूर होगा, और भीलवाड़ा जब जाएंगे तो दर्शन भी करने जाएंगे वहां पे। तो इस बार राजस्थान में क्या लग रहा है? 101% सर बीजेपी आएगी। 101% बीजेपी आएगी। मैं आ गया बिहार। जी बोलिए। हम मुजफ्फरपुर से पहला बार मोदी को वोट दिए थे, जरूरी था। अब मजबूरी है क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं। पूरा
विपक्ष में कोई नहीं है और मोदी का अब इच्छा से नहीं मजबूरी में लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी को इच्छा से नहीं मजबूरी में वोट दे रहे हैं। क्यों? सामने कोई विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। क्या बात है पाजी, बहुत बहुत गंभीर से बैठे हैं, कोई बोलना नहीं है कुछ? बोलेंगे नहीं? अच्छा ठीक है, पहली बार इच्छा से, कोई विपक्ष में नहीं है, मजबूरी में। जी मैं पहले आम आदमी पार्टी को दे दें, उनका हक बनता है पार्टी का। किनसे? 7 लाख रुपए का तो हो गया इस दिल्ली प्रदेश में, एक आम आदमी उससे दूर हो चुका है, जबकि एक आम आदमी इन कामों को करता है। अरे उसका जवाब दे, एक हफ्ते से मैं परेशान हो रहा हूँ। देखो डिबेट में क्या होता है, कभी कभी आदमी जल भी जाता है, तो कोई बात नहीं। जी जी, मैं प्रतीक जी पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने जब मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाया तो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। अरे मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया। मैं आपने मेरे को अपने परिवार में शामिल कर लिया, वह बहुत अच्छी बात है। आप हैं, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं माफी मांगता हूँ, मैं शायद भूल गया, दिमाग से उतर गया क्योंकि मेरा नाम नहीं था उसमें। मेरे को अच्छा लगा। प्रतीक जी, 5 प्रदेशों के चुनाव डिक्लेयर हुए जी, ये बात बिल्कुल सही है। हर राजनीतिक दल अपने चुनाव अपने तरीके से लड़ता है जी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत अगर किसी ने की तो अरविंद केजरीवाल जी ने की। दिल्ली मॉडल हिंदुस्तान में जिस तरीके से पंजाब में चला है, जिस तरीके से बार बार दिल्ली में चल रहा है, जिस तरीके से गोवा के अंदर एक्सेप्टेंस हुई है, जिस तरीके से गुजरात में हमारे 5 विधायक बन के आए हैं, इसी तरीके से 3 प्रदेशों में पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वो नीति, गरीब को अच्छी शिक्षा, गरीब को अच्छा स्वास्थ्य, गरीब के को एक लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति, ये चाहिए। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मैं अपनी बहन जी से सहमत हूं जो उन्होंने कहा था अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। महिलाओं, अरे तुम हो किधर? केजरीवाल ये सपोर्टेड है, इसको लोभ लोहाने आज तो पकड़ लिया उसने, आज उसने पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया तुमको। जी मैं आ रहा हूँ जी, आंसर देना चाहता हूं जी। देखिए पहली बात तो मैं आप बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार, आप पंजाब से हैं, पिछली बार शो में आए थे, मैं आपको पहचान गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस शख्स का नाम लेते हैं आप, शहीद भगत सिंह जी का, हम सारे लोग क्या पिदी का शोरबा, क्या मतलब कहीं रेत के कण के बराबर नहीं वहां पे। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं और वो होता है डिसिप्लिन। प्लीज डिसिप्लिन मत तोड़िए। मैं कोई बात नहीं, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं आ जाऊंगा आपका, जरूर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछिए, आपका हक है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ मैं जरूर आ जाऊंगा आपके साथ। जी मैं आया, मैं कौन बचाऊंगा जी। देखिए, राजस्थान में 25 सालों से ये प्रथा आ रही है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। तो जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस वापस आई, कर्नाटक में भी वही प्रथा थी, कांग्रेस आई है, तो बीजेपी क्यों नहीं राजस्थान में आएगी? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी INDIA अलायंस के गठबंधन में शामिल है और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। तो ये किस प्रकार का गठजोड़ है, किस प्रकार का बेमेल गठबंधन है, ये आम आदमी पार्टी वाले बताए। दूसरी बात, ये 2018 के चुनाव में राजस्थान बीजेपी हार गई थी, छत्तीसगढ़ बीजेपी हार गई थी, मध्य प्रदेश भी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन 19 के चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में राजस्थान 25 में से 25, मध्य प्रदेश 29 में से 28, छत्तीसगढ़ 11 में से 9 सीटें बीजेपी की। पहले तो ये बताओ सेमीफाइनल का क्या होगा, फाइनल तो हम देख लें। फाइनल ही बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी आएगी, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। भूपेश बघेल जी ने थोड़ी फाइट दी है वहां बीजेपी को अच्छी तरीके से। जी देखिए, इस देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। ये जो INDA गठबंधन बना, इधर आएंगे, मेरे शो में थोड़ा डिसिप्लिन टूटता है, अच्छा नहीं लगता जी। 2023 में ये कह रहे हैं कि हम लोग डाइवोर्स्ड हैं और 2024 में हम मैरिड हो जाएंगे। ये पब्लिक थोड़ी एक्सेप्ट करेगा। 1 साल पहले तुम तलाक ले लो, 1 साल के बाद तुम कहो कि नहीं हम शादीशुदा हैं, ये पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगा। रहो तो 23 में भी साथ रहो तो 24 में भी साथ रहो। यानी आम आदमी पार्टी कहे कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में अलग लड़ेंगे, कोलकाता दी क्या है? अच्छा ठीक है, मैं आपका आप बातचीत सुन। नरेंद्र मोदी जी से आप एक सवाल करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, जरूर आप सवाल करिए। क्या नाम है आपका जनाब? जियाउल हक है। जियाउल हक साहब, आपका सवाल का बिल्कुल सहमत है, आप जरूर करिए सवाल प्रधानमंत्री मोदी से। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कैसा है कि
आम आदमी पार्टी कहे कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अलग अलग, लेकिन 24 में एक साथ, तो ये तो नहीं बनेगा काम। जी जी, मैं ये जानना चाहता हूं ये कैसे समीकरण बनेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जवाहरलाल साहब अगर इजाजत हो तो ब्रेक के बाद आ जाऊं आपके पास, इजाजत है? ब्रेक के बाद आ जाऊं? आ जाऊं? बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त छोटे से ब्रेक का। सुनो भैया जी की बात, अब न्यूज़ के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अरे नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर। चुनाव से ठीक पहले का समय है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 5 राज्यों को मिला, ये 3 के अलावा 2 और, तेलंगाना और मिजोरम का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद 24 का चुनाव है। उसी के घटनाक्रम को लेकर तमाम बातचीत है, वादे हैं, वादों पर वादे हैं, जातीय जनगणना की बात है, तो तमाम सारे मुद्दे हैं एक के बाद एक। उन सब को लेकर बातचीत का सिलसिला यहां भैया जी कहीं में होता है। लेकिन यह बात सच है कि वो तमाम सारे मुद्दे जो आपके अपने मुद्दे हैं, जिनको मैं मानता हूं कि बिल्कुल असली हैं, वो जमीन से उठ के सीधे चले आते हैं हमारे पास, तो मैं उनको ज्यादा अहमियत शो में जरूर मिलती है। मैं जरूर कहता हूं बड़े दिनों बाद आप आए हैं, आपका जय श्री राम भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, मैंने तुमसे बात नहीं कर पाया था पहले चंक में, जरूर बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद फहीम एजाज है। मोहम्मद फहीम एजाज जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जियाउल हक भाई चले गए कि हैं? चले गए, चले गए। अच्छा, आप क्या हो? हैं? उनसे काम नहीं चलाएंगे। जियाउल हक भाई देखो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जहां कहीं भी हो यहां चले आए। सब लोग बहुत परेशान हैं, जल्दी यहीं आए। जी बोलो। सर मैं आज ऑन रिकॉर्ड न्यूज 18 से ये बोलना चाहता हूँ, मैं अपना गर्दन कटा के यार, सुनिए मेरी बात सुनिए, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, देखो, आदमी को सबसे पहली चीज है, पहले मेरी बात सुनो, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं है। वहीं जाइए जहां पे आप कह सकते हैं गर्दन कटा देंगे। ये क्या? अब मैं सारा विषय समझ सकता हूं, लेकिन आप पहले सहूलियत से खड़ा होना सीखिए। जी मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, मैं इसलिए अभी गर्दन काटने की बात किया नहीं, गर्दन काटने से शुरू होगी बात। अजब आदमी हो तुम। ये चीज है जिसको मैं बार बार तोड़ना चाहता हूं। और वो बार बार गर्दन कटा, अरे काहे के गर्दन कटा दोगे? तुम्हारी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ना, गर्दन कटा के मैं बिहार मंत्रालय को देना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, आप चाहे बिहार की बात करें, चाहे राजस्थान की और चाहे मध्य proदेश की, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और अगर आप रहेंगे, देखिए ऐसे रहने से, मेरी बात सुनिए, ऐसे रहने से तो मर जाना अच्छा है। आपको सोच के, आपको सोच, मैं नहीं,
देखिए आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात। मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे या सिर्फ गर्दन काटने पे ही रहेंगे हमेशा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। बोलिए मोहम्मद फहीम। हमेशा गर्दन काटने पे ही बात शुरू करेंगे? गर्दन काटने से मैं नहीं सुनूंगा, जाओ। नहीं सुनूंगा। अरे कंप्लेन लिखाने गए हो तो अपनी बात कहना है, पहले बात कहना सीखो। गर्दन काटने से बात नहीं शुरू होगी। ये एक बात समझ लो ध्यान से, ये मुल्क गांधी का है, वहीं से शुरू करो जहां से शुरू हो सकती है, वहीं से बिस्मिल्लाह करो। कहां से कि मेरे साथ ये हुआ, वो वहीं से हटाने मारूंगा भी। मैं ये बता क्या है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में रोजगारी नहीं है, तो मैं प्लान करने के लिए हैदराबाद गया और वहां से मैं पासपोर्ट बनाने के लिए जब घर गया अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के, तो वहां पे मैं गाड़ी लगा करके चाय पी रहा था। पुलिस वाले मेरे गाड़ी को ले जाते हैं और मैं जब पूछा कि भाई गाड़ी क्यों ले गए, तो मुझे बोला गान मरा रहा था हरामी। पुलिस वाले ने बोला सर मैं क्या बोलूं, पुलिस वाले की बात में। एक मिनट धैर्य रखो। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे मालूम है मेरे शो बच्चे भी देखते हैं, घर में तमाम सारे लोग, एक मिनट चाचा, तमाम सारे लोग देखते हैं, लेकिन इसको गाली की तरह मत लीजिएगा। ये मन का उद्गार है और ये रिएक्शन है, इसको गाली की तरह मत लीजिएगा। मैं माफी के साथ कहता हूं कि जिसके पैर में बीमारी होती है, पैर फटा होता है, दुख वही जानता है। जिसने लाठी खाई होती है वही जानता है कि दुख क्या होता है। इस एक मिनट, तुम्ही ने जिंदगी में सारे कष्ट नहीं झेले हैं, इसलिए कृपया करके वो जो गाली का शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ये इसलिए उसको ले लिया जाए कि वो गाली नहीं है, सिर्फ मन का उद्गार है। जी बोलो। उसके बाद एक मिनट, गार्ड साहब इनको लेके जाओ, शराब ज्यादा हो गई है। गार्ड साहब लेके जाओ, गार्ड साहब जी। उसके बाद जब मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो, गाली देना आप लोग को परमिशन नहीं है, तो मुझे मारा एक थप्पड़। मैंने कहा क्यों मार रहे हो, ये कोई तरीका है? तो अंदर ले जाकर के नेरा, वहां कौन सा थाना है? दरभंगा जिला का मनीगाची के अंतर्गत नेहरा। कौन थाना, कौन सा बेटा? नेहरा ओपी। नेहरा ओपी। और कहां का जिला, कौन सा? दरभंगा जिला मनीगाची प्रखंड। आप चाय पी रहे थे, गाड़ी खड़ी थी, हाँ। पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ पे गाड़ी हटाओ। नहीं हाँ। वो गाड़ी लेकर के चले गए, मैं होटल के अंदर चाय पी रहा था। जब मैं थाने गया, बाजू में थाना था, क्यों ले आए, तो उन्होंने जो गाली दी मैंने बोल दिया। उसके बाद जब मैंने कहा गाली आप क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने मुझे मारा। तो मैंने कहा कैसे मार रहे हो आप, कैसा मार सकते? तो सब पुलिस वाले मिलकर के अंदर ले गए, मुझे मार करके मेरा सर फाड़ दिया। मैं थोड़ा सा ये दिखा देना चाहूंगा, जरा कैमरे पे आप दिखा दीजिए। मारा, उसके बाद जो है मैंने बोला कि मैं डर गया था एकदम, मार करके सर फाड़ दिया, कान का पर्दा फटा हुआ। गवर्नमेंट ईएनटी हॉस्पिटल का रिपोर्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा, सार्वजनिक करूंगा। उसके बाद जब मैंने कहा, जब मेरे को वहां से गांव के लोग छुड़ा के ले गए। गांव के लोग हमारे वहां राजद के विधायक हैं 25 साल से, ललित कुमार यादव, वो बिहार सरकार में मंत्री है अभी। मेरे पूरे गांव के लोग वहां गए उसके पास कि हमारे बच्चे को जो है इन्होंने क्यों मारा, बेकसूर का हमारा बच्चा गांव आया था। तो मंत्री जी ने कहा कि हम एसपी से बात करके इसको हम सही तरीके से देखेंगे। बाद में हम लोग मंत्री जी को फोन करते रह गए, मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बोला जो करना है कर लो। मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोअर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, हम बिहार के रहने वाले हैं, हम हैदराबाद जाके प्लान कर रहे हैं। मैं ओपन से पढ़ाई करता हूं, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि हम कैसे लोअर कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, जब तो हैदराबाद जाके प्लान कर रहे हैं ना भैया। बैठिए यहाँ पे, पानी पिलाइए इनको। बिल्कुल सही मुद्दा है और सही पर्सपेक्टिव में उठाया गया मुद्दा है। सवाल यह है, पीड़ा है उसकी, और उसकी पीड़ा है, उसकी सुना जाना चाहिए। और अगर पीड़ा एड्रेस नहीं की गई तो गड़बड़ होता है, युवा जो है फिर भटकता है, फिर कहीं ना कहीं कोई चीज गड़बड़ होती है। लिहाजा उसको एड्रेस करना चाहिए। ओपी कौन सा थाना है? नेहरा ओपी थाना। नेहरा ओपी थाना। अगर बदसलूकी की है तो उस बदसलूकी के लिए जो निराकरण है वो होना चाहिए। उस लड़के को बुलाया जाना चाहिए दोबारा, ये जो, और उससे कहा जाना चाहिए कि ये गलत हुआ, बिल्कुल बोला जाना चाहिए। हमारे देश का, सुनो बेटा, मैं तुमको भी एक सबक देता हूं, हर बात में सर नहीं कलम किया जाता, अपना भी और ना ही किसी के बारे में सोचा जाता। मेरी बात सुनो, तुम्हारा जीना और तुम्हारा जीवित रहना इस देश के लिए एक हीरा है। तुमको मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे कंधों पे इस देश का भार होगा,
इसलिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। मुझे नहीं मालूम तुम्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। नहीं, इंसाफ, देखिए, इंसाफ के लिए तुम यहां तक आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हें चुनाव लड़ना है या क्या करना है। लेकिन जो भी करना है जो मैं मालूम, लेकिन मेरे लिए एक बात जरूरी है कि न्याय हो और न्याय होता दिखे भी। चुनाव का माहौल है, मैंने कहा कि इस तरह के मुद्दे भैया जी कहीं में अक्सर आते हैं और अक्सर सामने रूबरू होते हैं, 2-4 होते हैं। जी, कहां से आना हुआ आपका? सर मैं बूंदी से आया हूँ। मैं यहाँ रक्षा मंत्रालय, बूंदी? हाँ, रक्षा मंत्रालय, राजस्थान, रक्षा मंत्रालय के अंदर हूँ। हाँ। शॉपिंग करने आया था कनॉट प्लेस पे। अच्छा। खादी इंडिया में मोदी जी काफी अच्छा काम करवा रहे हैं। और एक बात ये कहना, तो कह दिया, अब रह गया उसमें कहने। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में आएंगे तो मोदी इसलिए आएंगे कि हमें ललकारा गया तो समूचा विश्व हिला देंगे, आतंकियों को घर में घुसकर पानी पिला देंगे और अलग देश की मांग करने वालों याद रखो, हमें मिटाने वालों को मिट्टी में मिला देंगे, ये मोदी जी कहते हैं। इसलिए आएंगे तो मोदी जी देश को एकता अखंडता बांधने वाले। जय हिंद, जय भारत। अगर ये इतना ही कहते हैं कि मैं फला जगह काम करता हूं, कैनॉट प्लेस शॉपिंग करने आया था, गांधी आश्रम गया था, ये ले आया, भी काम हो जाता तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी बात कही, बहुत अच्छी बात। कहां से आना हुआ आपका? जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? कविता पवार। कविता पवार जी, कुछ कहना चाहती हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो रूट्स को, जो हमारी जड़ें हैं उनको सींचें, तो बरगद पेड़ अपने आप ही फलित होगा, मतलब उन्नति का। जैसे इस लड़के ने कहा कि इसकी इतनी पीड़ा है, ऐसे हमारे सैकड़ों कोर्ट्स में हजारों केसेस हैं। जब इनकी संख्या कम हो जाएगी उस पर काम करें। मैं एक बात कहूं आपसे, क्या नाम है आपका? कविता पवार। कविता पवार। कितना सेकंड कितना हुआ? बजाओ। 52 है। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अरे रुको, शो आज बंद। इधर इधर अंदर आइए, अंदर आइए। नीचे करो इसको, नीचे करो सारे भाई लोग, सब लोग नीचे गिरा दो रस्सी पूरी। जी ललिता जी अंदर आइए। हाँ कविता जी, जी बोलिए, आपने क्या बोला? सर, जो रूट्स हैं हमारे देश की, जो जड़ें हैं ना, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो उसे सींचें, पेड़ इमारत अपने आप बन जाएगी। जैसे इस बच्चे के, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद फहीम। मोहम्मद फहीम ने जो बात कही कि उसके साथ नाइंसाफी बिहार के स्टेशन नेरा ओपी पुलिस स्टेशन में हुई, तो ऐसे तमाम सारे बच्चे हैं, तमाम सारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, जिसके लिए आप इशारा कर रही थी कि वो अगर दूर हो तो इस देश की तमाम सारी चीजें हल हो सकती। ये जो यूथ है, इनका यूटिलाइज होगी इनकी शक्ति। क्या काम करती हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, और देखिए बात कहां से निकल के आई कि एडवोकेट हैं और अपनी बात कहना चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आ जाओ इधर, अब मैडम को बैठे दो। बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। हाँ बोलिए, अमित। सर, अब कह रहे थे सेमीफाइनल में क्या होगा उसको मैं बाद में बताऊं। अभी सपा वाले कह रहे थे जो गद्दी नसीन है वो खुद को खुदा समझे। खुदा वो समझे थे साहब खुद को जो कहते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो खुदा समझे थे। और कांग्रेस पार्टी कह रही है सामाजिक न्याय। इनका सामाजिक न्याय ये है कि आज अधिसूचना जारी होना है, एक रात पहले और नोटिफिकेशन निकाल दो, हम जातीय जनगणना कराएंगे क्योंकि चुनाव लड़ना है आपको। आज राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा होता राहुल गांधी जी ये बताते कि राजस्थान सरकार में हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी की, इतना रोजगार दिया, इतना छत्तीसगढ़ में व्यापार लेके आए। वहां तो आप अडानी को कहते हो और छत्तीसगढ़ में अडानी पे इन्वेस्ट करा रहे हो। छत्तीसगढ़ सरकार में अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ अडानी कर रहे हो। और 24 में ओबीसी की बात करते हैं, 3 प्रमुख मंत्री अपने ओबीसी गिनाया। अरे देश के पास प्रधानमंत्री ओबीसी है, कांग्रेस पार्टी किसी ओबीसी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर। 27 कहते हैं मंत्री हैं उनके कैबिनेट में। जी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मिजोरम में जिस तरीके से चुनाव, भले आप एक बात बताइए, एक उद्योगपति को आप राजस्थान में गाली देते हैं, दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कैसी बात है? इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो गाली देना क्या अच्छी बात है? गाली किसने दे दी? नहीं, इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गाली देना बुरी बात है। बेच देना, सब कुछ बेच देना, ये बुरी बात है। हाँ। ये बुरी बात है, इसलिए अडानी जी को कहते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए मिजोरम में जो है बदला लेने जा रहे हैं अपनी बहन मणिपुर का।
और मध्य प्रदेश की बात की जाए, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरीके से चुनाव, जिस तरीके से वहां पर सत्ता हासिल की थी, वहां पर अन्याय की जगह न्याय की जीत होने जा रही है इस बार। और दूसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी जी क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सवाल यहां पर यह पूछना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं? प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको सवालों के जवाब देने चाहिए। मणिपुर पर इतने समय मैं आ गया, मैं मणिपुर पे आऊंगा, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, हर जाति को आज मन में ये लगेगा हमारी संख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, हमारी जाति का नुकसान ना हो, इससे देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जातिवाद में जो जातिवाद को जो जहर देश फैल रहा है, इसको बचने की जरूरत है। इंदिरा गांधी कहती थी परिवार नियोजन करो, और ये नहीं कह रही थी, वो तो ये कह रही थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी। तो यही तो समस्या है। वो कहते थे जातिवाद को छोड़ो, और ये कहते जातिवाद को बढ़ाओ। इससे क्या होगा? सबको लगेगा। ये नहीं कहा इन्होंने कि बढ़ाओ, उन्होंने कहा कि गणना कर लो। हमारी जिसकी जितनी जाति उसको उतना लाभ। इसका मतलब मुझे क्या लगेगा, अगर हम कम है तो हमें संख्या बढ़नी चाहिए। ये देश के विकास को रोकने की एक साजिश है। जयपुर से रायपुर तक इंडिया अलायंस एक एक धागे को माला की तरफ पिरोता जा रहा है। और सुन लीजिए, 350 से ज्यादा विधायक रायपुर से जयपुर तक इंडिया अलायंस को खास तौर से कांग्रेस। एक उदाहरण, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 10 साल तक केंद्र में रही, 1.5 लाख करोड़ दिया। इस 9 साल में बीजेपी की सरकार ने 8.5 लाख करोड़ रुपया दिया। 7.5 करोड़ कहां गया? किसकी जेब में गया? कांग्रेसियों की जेब में जाता रहा। ये जेबें भरती रही। 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया। देखिए, 55,000 लाख करोड़ का जो कि कर्जा था, 155 लाख करोड़ हुआ। किसकी देन है? मोदी जी की। तभी वो इतना महंगा मशरूम खा पा रहे, इतने महंगे महंगे सूट पहन रहे। किसकी? ये जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा। देखो एक बात, देखो ये ऐसा ना करो कि अभिमन्यु को बीच में सारे लिए ताने आगे पड़े। ये अभिमन्यु की तरह नहीं होगा। और यहाँ पे कोई किसी की आंखें बंद नहीं है, सारी आंखें खुली हैं जी। टैक्स पेयर का पैसा कौन खर्च कर रहा है? मोदी जी ने देश को कर्ज में डुबो दिया है, लेकिन उसमें बोलो 70 साल तक आप क्या कर रहे थे? 15,000 करोड़ देश कर्जे में था। आप उस पर बात करिए। देश कर्जे में मोदी जी ने, आपने तो देश को कर्जे में देश में छोड़ा। ये तो देश के प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने 10 साल में वो काम करके दिखाया है कि 9 साल आपके मोनू बाबा नहीं कर पाए। देखिए, देश में जो काम करेगा अब वही राजनीति चलेगी, ना जात ना पात की। जो काम करेगा उसी का। गरीब को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा। गरीब को क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य। गरीब को क्या चाहिए? सुरक्षा। अभी देखे हमने अपने दोस्त को, सुरक्षा कौन देगा? कौन? एक मिनट, अंत में एक ही बात कहूंगा, न चारा न कोई घोटाला देश में है जनता का।